किया मेरे पास, तो बोले कि बिल्कुल आ सकता हूँ। तो मैंने इनको घर पे बुलाया और उस समय इनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे ये। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार एक छोटा सा बच्चा, उस समय इनकी उम्र हमें लगता है कि 18-19 के आसपास रही होगी। मैं बड़ा हैरान था कि आरसीएम के लिए रो रहा है, कह रहा है कि सर मैं छोड़ने जा रहा हूँ। तो मैं उसी दिन समझ गया कि यार ये बच्चा होनहार है, कुछ बहुत बड़ा काम करेगा। और तब मैंने रवि जी को समझाया कि यार अपने चाचा जी को क्यों देख रहे हो, इस बिजनेस में अपने लोग आते ही नहीं है, और आएंगे भी तो किसी और के साथ आएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। आप एक छोटा सा एरिया देख रहे हैं, नई बस्ती, आप उससे बाहर निकलिए, दुनिया बहुत बड़ी है। और इन्होंने फॉलो किया और आज इमरोल्ड है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार क्लैपिंग करके इनवाइट करते हैं। वेलकम रविकांत पांडे जी, आपका स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी साथियों को जय आरसीएम एंड सभी इस मिरेकल मॉर्निंग चमत्कारिक प्रातः काल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑल इंडिया आप सभी का स्वागत है। 934 साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप सभी का वेलकम इस मॉर्निंग सेशन में। मेरा नाम रविकांत पांडे है। मैं बेसिकली रहने वाला दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसको पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, मैं प्रॉपर वहां का रहने वाला हूँ। अभी वाराणसी में शिफ्ट हूँ, शिवपुर में, और एक अच्छी जीवन को यापन कर रहा हूँ। परंतु इससे भी मैंने कहते हैं ना कि बेस्ट से भी बेस्ट करने का टारगेट बना करके मैं वर्क कर रहा हूँ। शिक्षा दीक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हुआ। कहीं से आवाज आ रही है सर, एक बार म्यूट कर लेंगे हम लोग सभी साथी। यस, शिक्षा दीक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हुआ। बीएससी पार्ट 1 में थे उस टाइम ये बिजनेस मुझे मिला। बिजनेस मेरे ही मोहल्ले में एक कपड़े के व्यापारी थे, उनके माध्यम से ये बिजनेस मुझे मिला। लेकिन इस बिजनेस में सिस्टम की जानकारी श्रीमान अजय कुमार सोनी सर हमारे अपलाइन है, उनके संगत में आने के बाद धीरे धीरे माहौल मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आदरणीय श्रीमान एसपी वर्मा सर, जिनके संगत में आने के बाद मैंने काफी कुछ आरसीएम में मैनेजमेंट सीखा। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, पर्सनालिटी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मैनेजमेंट मैंने एसपी वर्मा सर से सीखा। उसके बाद साहू सर, श्रीमान संजय कुमार साहू सर के संगत में आए। तो हालांकि साहू सर उस समय काफी बिजी व्यापारी थे, लेकिन उनके संगत में आने के बाद ये पता चला कि व्यापारी लोग भी इस बिजनेस को करते हैं। और विजन क्लियर हुआ रिस्पेक्टेड श्रीमान डी कुमार सर के वीकली मीटिंग में बैठने के बाद। सर के वीकली मीटिंग में हम आए, मुगल सराय में उस समय वीकली मीटिंग सर ऑर्गेनाइज किया करते थे और उस वीकली मीटिंग में हम लोग आते थे। वीकली मीटिंग में जब सर ने कहा कि मैं इस बिजनेस को करने के लिए मैं बैंक की जॉब को लीव विदाउट पे मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, जॉब को छोड़ दिया हूँ, किनारे कर दिया हूँ, कुछ देर बाद मैं रिजाइन कर दूंगा। एक पल के लिए तो लगा कि सर मैंने इस तरीके के बिजनेस में हो सकता है, इस तरीके की बातें होती हों। तो कुछ दिनों तक तो आरसीएम को ऐसे मैंने पार्ट टाइम सिर्फ परचेजिंग करने के नाते हम लोग टिके रहे। लेकिन एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन अजय कुमार सोनी सर ने कहा कि रवि जी, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, अग्रवाल सेवा संस्थान में वो प्रोग्राम होने वाला था, और उसके विजिटिंग जो लीडर थे वो थे उस समय थे एन विलोचन सर। तो उन्होंने इनवाइट किया, हमें भी इनवाइट किया, मेरे फादर को भी इनवाइट किया। और उसके कुछ दिनों के बाद उस प्रोग्राम को हम लोग देखे। उसके कुछ दिनों के बाद डी कुमार सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने कहा मैं जॉब रिजाइन कर दिया हूँ और मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। भाई साहब, मैं रियल बता रहा हूँ, उसके बाद से मेरे मन के अंदर ये भावना चलने लगी कि कुछ तो है जिसकी वजह से डी कुमार सर इतनी अच्छी जॉब को रिजाइन करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। देखिए, शब्द बहुत सिंपल है, जॉब रिजाइन करके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब इस पर आप बैठ करके मंथन करिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। बिहार में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है, और बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है,
ये जो करता है उसको मालूम होता है, या फिर उसके परिवार वालों को पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, शादी नहीं होती बिहार में, और अन्य हमारे यूपी, बिहार, कोलकाता, इधर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं। और जॉब एक प्यून की भी लग जाए तो इतने पूछने वाले आ जाते हैं कि पूछे मत, और उस जॉब को रिजाइन करके इस बिजनेस को कर लेते हैं सर। रेजिग्नेशन लेटर हमने सर का देखा, उसके बाद फिर तब से लेके आज तक मैंने कभी जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, नहीं कभी तैयारी किए, नहीं कभी प्रिपरेशन किए। फिर आरसीएम तो सिर्फ आरसीएम, ओनली एंड ओनली आरसीएम। कहते हैं बिजनेस में आए थे, कोई बैकग्राउंड मेरा बिजनेस से रिलेटेड था नहीं दोस्तों, तो कई बार उतार चढ़ाव भी आया, अनुभव नहीं था। जब अनुभव नहीं होता है व्यापार का और उम्र भी आपकी कम होती है, तो सोशल भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, फाइनेंशियल भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। ये डेफिनेटली होगा अगर आपकी एज अंडर 25 है एंड अंडर 25 है, और अगर आप अभी कहीं अर्निंग सोर्स में नहीं है, तो उस टाइम आपको दो चैलेंज आएंगे। द फर्स्ट चैलेंज इज सोशल चैलेंज। जब भी किसी व्यक्ति के सामने बिजनेस की बात करने जाएंगे तो वो आपसे बोलेगा कि कहाँ समय आप फालतू खर्च कर रहे हो, किस जगह समय लगा रहे हो, आपका एज है कुछ करने का, पहले कुछ कर लो, ये सब बाद में किया जाएगा, जब कहीं कुछ नहीं होता तब ये किया जाता है। और दूसरा चैलेंज आपके सामने आएगा फाइनेंशियल चैलेंज, बिकॉज इस तरीके के बिजनेस को सोशल अभी सामाजिक तौर पे अभी उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया है जितना एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, हमारे भी गार्जियन, हमको भी, हमारे गार्जियन को भी नहीं मालूम था कि सब क्या है, जोड़ने जाड़ने का काम। तो फैमिलियर चैलेंज भी आता है, मनी चैलेंज भी आता है, फाइनेंशियल चैलेंज भी आती है कि घर से सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप करना चाहते हो तो अपने दम पे करो। तो इस तरीके का चैलेंज मेरे साथ भी आया। अंदर से काफी शुरुआती दौर में वीक थे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब सुजीत सर की स्टोरी हम जाने, सुजीत सर एक मीटिंग था प्लान डिपो क्लब में और उस प्रोग्राम में सर आए, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि मैं स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को आया किया, मेरे फादर ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे, आरसीएम करना है तो घर छोड़ दो और पढ़ाई जारी रखनी है तो घर में रहो। मैंने आरसीएम को एक्सेप्ट किया, पिताजी ने मुझे निकाल दिया और आज मैं इस बिजनेस का रूबी अचीवर हूँ। जब सर ने इस तरीके से अपनी स्टोरी बताई तो लगा कि यार जब सर के साथ इस तरीके का चैलेंज आया है तो मेरे साथ भी आएगा, इसका मतलब साफ साफ है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और फिर वहां से कंटिन्यूअसली इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, करना शुरू किया, सर के संगत में आए, बातचीत करना शुरू किए। पहले महीने सर से जब मेरी बातचीत हुई तो सर ने कहा, क्योंकि सर उस समय कोई भी व्यक्ति जब बात करता था तो सर टारगेट दे दिया करते थे कि इतना करके हमको फोन करिएगा। तो सर ने कहा कि आप 5,000 का बिजनेस करिएगा और 5,000 का करने के बाद हमको फोन करके आप बताइएगा कि मैंने 5,000 कर लिया। और उस महीने मेरा बिजनेस गया था तकरीबन 9,500 के आसपास, और हमने सर को काम किया, 1,000 बोले थे और हम 9,500 कर लिए। तो काफी खुश थे। यहाँ से धीरे धीरे कारवां शुरू हुआ। 9,500 का जब बिजनेस किए तो बहुत खुश थे कि इनकम आएगा, करीब 1,000 रुपए के आसपास आएगा, 1,200 रुपए के आसपास आएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उस महीने मेरा 10,000 का स्लैब नहीं हो पाया, या फिर कोई अपलाइन हमें नहीं बता पाए कि 10,000 का स्लैब भी होता है। तो हम बहुत खुश थे कि चलो 10% पार कर गए हैं, 12% पार कर गए हैं। लेकिन मेरे साथ चैलेंज क्या हुआ, उस महीने मेरे डाउनलाइन का इनकम आया 612 रुपया और मेरा इनकम आया था 126 रुपया। अब हम पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गए कि अरे इतना महीना भर काम किए और नीचे वाले का आया 612 रुपया, मेरा आया 126 रुपया। एक तो स्टूडेंट लाइफ, ट्यूशन पढ़ाते हुए आरसीएम की शुरुआत किए, 500 रुपए की बहुत वैल्यू होती है स्टूडेंट लाइफ में, 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है स्टूडेंट लाइफ में ना। साइकिल से चला करते थे, तो जब साइकिल पंचर हो जाती थी, 3 रुपए लगता था उस समय साइकिल पंचर का, तो 1 रुपए भी लगता था कि अगर पॉकेट में होगा तो उसकी वैल्यू होगी।
अब उस स्थिति में 612 रुपए नीचे वाले का आया और 126 रुपए मेरा आया, तो कॉन्फिडेंस एक पल के लिए लूज हो गया कि तो नीचे वाले का आ रहा है, ऊपर वाले का नहीं आ रहा है। तो फिर प्रोग्राम की कंटिन्यू टच में रहे, ट्रेनिंगों की कंटिन्यू टच में रहे। तो एक ट्रेनिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला आदरणीय अवधेश सर का। अवधेश कुमार सिंह हमारे अपलाइन है, हम लोगों के अपलाइन है, स्टार सफायर अचीवर है। बनारस में होटल में उनका प्रोग्राम था। उस होटल के प्रोग्राम में किसी तरह अरेंजमेंट करके हम लोग भी वहां गए, ट्रेन से गए मुगलसराय से बनारस। 4 घंटे की उस ट्रेनिंग में अवधेश सर ने यही बताया कि जितना ज्यादा आप अपनी पिलर खड़े करते जाओगे, जितना ज्यादा आपके नीचे लोगों का पैसा आता जाएगा, भविष्य में आपकी सिक्योरिटी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। भले आपका इनकम कम आए, नीचे ज्यादा आ रहा है तो आप खुश होइए कि आपका बेटा डीएम बन रहा है, और बेटा अगर डीएम बन रहा है तो कल के डेट में माता पिता ही फाइनेंशियल फ्री होंगे। फिर वहां से माइंड में ये चीज निकल गया कि मेरा ज्यादा, माइंड में ये हो गया कि जितना हो सके उतना डाउनलाइन का इनकम मंगाओ। डाउनलाइन का इनकम आएगा, उनकी पैसे आएगी, वो टिकेंगे, उनके साथ वर्क होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, काम होता चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई। 126 मेरी पहली इनकम रही। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया, बिजनेस बढ़ाते चले गए हम लोग, लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते चले गए। मेरे पास एक बाइक थी पुरानी सिटी 100, 200 250 किलोमीटर दूर उस बाइक से चले जाते थे प्लान दिखाने के लिए, आज भी जाते हैं। और 126 के बाद फिर 1000 की इनकम आई, फिर 2500 की इनकम आई। और मैं खुल के बोलता हूँ कि हमारे अपलाइन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, मेरी इनकम को बढ़ाने में, मुझे काम करवाने वाला बनाने में। कैसे? मेरी इनकम जब 126 आई तो हमारे अपलाइन की इनकम 800 आई। तो हमारे अपलाइन अपना स्टेटमेंट दिखाते थे। श्रीमान अजय सोनी सर, उनकी दुकान पे जब भी हम लोग जाते थे तो बोलते थे, रवि जी आपका कितना आया? तो सर 250 रुपए आया। अरे वाह, बधाई हो आपको, मेरा तो 1500 रुपए आया। हम कहे सर दिखाइए जरा। और जब वो अपना पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक दिखाते थे कि ट्रांसफर्ड बाय आरसीएम फैशन शूटिंग 1500 रुपए, तो उत्साह मन में आ जाता था, सर मेरा भी 1500 तब आएगी। फिर वो एंथुसिज्म के साथ वर्क करना शुरू। एंड फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होता था, मेरा आया 1500 रुपए। तो बोलते थे, रवि जी आपका कितना आया? सर 1500 रुपए ट्रांसफर हुआ, 1500। वेरी गुड वेरी गुड। हम कहे सर आपका कितना हुआ? मेरा 3500 हुआ है। क्या बात है सर, एक बार दिखाइए ना, हम देखें आरसीएम से 3500 भी आता है क्या। तो एक बहुत बड़ा रोल रहा, अपलाइन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ये विजन ट्रांसफर करने में। तो फ्रेंड्स 2-3 चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली हमने किया, और सर ने मौका दिया है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बोलना है, मैं वक्त बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको माहौल में बने रहना है। द फर्स्ट पॉइंट इज माहौल में बने रहना है। सिचुएशन आपके साथ चाहे जो, चाहे फैमिली सपोर्ट ना हो, चाहे सोशल सपोर्ट ना हो, कुछ भी हो। मैंने आरसीएम में धारा 302 मर्डर, मैंने जिनके ऊपर मर्डर का केस हो, ऐसे लोगों को टेक्निकल अचीवर बन के हमने देखा है। उन्होंने अपने लाइफ को सुधारा, अपने आप को सुधारा, और आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन गए। तो ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टिकना है, अपने आप को संभाल के यहाँ पर बचा के रखना है, पहला चीज। दूसरा, हैबिट में हमेशा, आरसीएम के आदत में हमेशा आपको बने रहना है, आरसीएम के माहौल में आपको बने रहना है। और तीसरा, ईमानदारी से लोगों को इस प्रसाद को बांटते चलना है, ईमानदारी से लोगों को ये बताते चलना है। लोग आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए ईमानदारी से, बिना किसी के साथ गलत भेदभाव किए। कोई इधर उधर के ग्रुप के ऊपर आपका फोकस न रहे। अपने ग्रुप, अपनी टीम, अपना बिजनेस, अपना नेटवर्क, अपने टीम का स्लैब, अपने टीम के साथियों का स्लैब इनकम, टोटल इसके ऊपर फोकस करके आप कंटिन्यू चलते रहिए। हम इतना जानते हैं कि अगर आप टिके रहेंगे केवल, तब भी आप कंटिन्यू चलते चलते, कोई व्यक्ति आपकी टीम में आएगा और वो जिम्मेदारी लेकर के आपके बिजनेस को इतना बड़ा कर देगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन कब? जब टिके रहेंगे आप, चलते रहेंगे आप, तब। और बहुत बातें हैं, बातें करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम आदरणीय डी कुमार सर को हम आगे मंच देते हैं। और फर्स्ट इनकम मेरी 126 थी, एंड हाईएस्ट इनकम आरसीएम से कंटिन्यूअसली 1,26,000 से ऊपर है। और कंटिन्यू मैं
टेक्निकल की इनकम लेता हूँ। मैंने 2 कार परचेज की आरसीएम से, एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जी रहा हूँ। और हाँ, लास्ट में सर केवल एक लाइन कहूंगा, शुरुआत में लोग आपसे विरोधाभास करेंगे क्योंकि आपके पास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जब आपके पास अचीवमेंट आना शुरू होगा तो जो विरोधाभास कर रहे हैं आज के डेट में, वही कल आपसे अपनी जिंदगी का काउंसलिंग करवाएंगे, अपनी लाइफ का काउंसलिंग करवाएंगे आपसे, आपको महत्व देंगे। बस एक प्लेटफॉर्म पर आप टिके रहेंगे खड़े। तो थैंक यू आदरणीय जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसन सर। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग। क्या मैसेज दिया है आपने, टिके रहिए। कामयाबी का एक ही मंत्र है, टिके रहिए। बहुत कम लोग टिकते हैं रवि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आरसीएम बिजनेस में ज्यादातर लोग घबराते हैं, शुरुआती 2-3 साल बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अभी कल मैं बिहार में था एक मीटिंग में, तो एक साथी मिले मेरे से, तो मैंने उनको बताया कि नंबर लिया, तो बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सर घबराहट बहुत होती है। मैंने कहा कि सर हम लोग इंसान हैं, हाड़ मांस के बने हुए हैं, हम लोहे के थोड़ी बने हुए हैं, हम मशीन थोड़ी है कि फिट कर दिया गया तो एकदम परमानेंट 4 नंबर गियर है, जब तक उसको 3 में नहीं करेंगे वो 4 ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, वो होगा। इंसान है हम लोग, हम अच्छे विचार भी दिमाग में आएंगे और बुरे विचार भी आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सतर्क हो जाना है। जब बुरा विचार आए, बी अवेयर। ये सुबह सुबह मिरेकल मॉर्निंग सेशन क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है? यहाँ आने के बाद आपके सारे बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। सर एक लाइन कहना चाहूंगा। हाँ डेफिनेटली। अभी माता पिताजी के साथ हमको सर जम्मू का हम लोग प्लान बनाए थे दर्शन करने का, तो वहां नहीं जा पाए, तो पंजाब में कुछ केस वगैरह हो गया है, तो हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश गए। तो पिछले 10-12 सालों में पहली बार तमन्ना बहुत थी कि माता पिताजी के साथ कभी ऋषिकेश या बद्रीनाथ या केदारनाथ या फिर हरिद्वार घूमने का प्लान बनाए, लेकिन कई बार मन किया, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते थे कि नहीं, जाएंगे तो अपने पैसे से जाएंगे, तो माता पिताजी को लेके जाएंगे तो 1 रुपए भी उनका खर्च नहीं होना चाहिए। और इतना अच्छा लगा, जितने लोगों ने फोटो देखा उन्होंने कहा सर आप बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य काम कर रहे हैं। हमने कहा पुण्य काम कब कर रहे हैं? जब एक प्लेटफॉर्म पर टिक के अपने आप को कैपेबल बना लिए, उस लायक बना लिए, तब इस काम को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बड़ा मैसेज, सुपर। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत कम उम्र में आपने ये कारनामा कर दिखाया। लोग 40 और 50-60 के हो जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को धार्मिक स्थल पे नहीं ले जा पाते, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है।